आइए इस वीडियो में जाने कि बाइबल के अनुसार दुष्ट लोग धनी और समृद्ध क्यों होते हैं। हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो बहुत बुरे होते हुए भी धनी होते हैं और उनमें परमेश्वर का भय भी नहीं होता। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि वह अधर्म का जीवन जीते हुए भी इतने धनी क्यों हैं। उनके पास बड़े बड़े घर हैं, वह जमींदार है, उनके पास आलीशान कारें हैं और वह एक लग्जरी लाइफ को जीते हैं। बाइबल कहती है कि दुष्टों की समृद्धि अस्थायी और क्षण भर के लिए होती है। कभी कभी हम दुष्टों के धन से ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसकी 1 से 2 में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्टों से ईर्ष्या मत कर, क्योंकि वह घास की तरह कट जाएंगे और हरी घास की तरह मुरझा जाएंगे। हम बाहर से देखते हैं वह खुश हैं और सफल जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की दुनिया शैतान द्वारा नष्ट कर दी गई है। उनमें कोई शांति नहीं है और वह हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं और उनके परिवार में हमेशा कलेश रहता है, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह नहीं है वहाँ शांति नहीं है। सदुपदेशक उसका 2 का 26 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपनी दृष्टि में अच्छे मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह परिश्रम देता है कि वह बटोरे और ढेर लगाए, ताकि जो परमेश्वर के निकट अच्छा है उसे दें, वह भी व्यर्थ और आत्मा का कलेश है। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर बुरे लोगों को इतनी लंबी उम्र क्यों देता है। ये विचार हमें हमेशा परेशान करता है, परंतु परमेश्वर का न्याय हमारी अपेक्षाओं से भिन्न समय पर कार्य करता है। जब हम रोमियो का 2 उसके 4 से 6 में पढ़ते हैं तो पौलुस समझाता है कि परमेश्वर का धैर्य और दया लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए है। न्याय में देरी एक उद्देश्य पूरा करती है, वह दुष्टों को पश्चाताप करने का अवसर देता है। हम जानते हैं कि एक जक्की नामक पुरुष जो एक पापी था, जब वह यीशु मसीह को मिला तो उसका जीवन बदल गया। उसने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलने लगा। कौन जाने कि जिसे आज आप बुरा समझ रहे हैं वह एक दिन यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। कुछ लोग दुष्ट नहीं होते, लेकिन वह मसीह से दूर होते हैं, परंतु उनकी कड़ी मेहनत उन्हें इस संसार में सफलता दिला सकती है, लेकिन वह स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वचन भी हमें बताता है कि आप जो बोओगे वो काटोगे। बहुत से लोग हम इस दुनिया पे देखते हैं कि वो अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़े और उन्होंने बहुत धन को प्राप्त किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर बढ़ने और फलने फूलने और उसे निरंतरण करने का आशीर्वाद दिया है। इसके बारे में हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से खिलाड़ी, व्यापारी और अभिनेताओं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया, परंतु उनकी सफलता व्यर्थ है यदि वह मसीह के सामने पापों का पश्चाताप नहीं करते और मर जाते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से हम सफल तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने पापों से मन नहीं फिराते तो ये सारी सफलता व्यर्थ हो जाती है। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, वह दुष्टों से भी और धर्मियों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम, भलाई और दया की कोई सीमा नहीं है और वह चाहता है कि सभी लोग पश्चाताप करें। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास योना को निनवे के लोगों के पास भेजा, और जब योना निनवे में गया तो उसने वहां पे प्रचार किया कि परमेश्वर इस शहर को आने वाले 40 दिनों में खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो उन लोगों ने उसकी बात को सुना और अपने पापों से पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उन पर दया की और उनको उनके शहर को नष्ट नहीं किया। दुष्ट लोग इस संसार में समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन धर्मी लोगों का प्रतिफल इस संसार तक सीमित नहीं है। जब हम मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 19 से 20 में पढ़ते हैं तो यीशु हमें निर्देश देते हैं कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना काई और ना चोर सेंध लगा सकता है। संसारिक सफलता अस्थायी है, लेकिन स्वर्गीय प्रतिफल हमेशा के लिए है। नीति वचन उसका 13 की 22 में लिखा है, एक अच्छा आदमी अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाता है और पापी का धन धर्मी के लिए रखा जाता है। आप इस दुनिया में रहकर एक ऐसा जीवन बताओ जिससे परमेश्वर खुश हो और आप इस दुनिया पे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी वह रास्ता खोल दो जो स्वर्ग पर जाता है। परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन जियो, ताकि आप और आपका परिवार परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।